क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ पे हल्का सा अप डाउन कह सकते हो, हल्की सी यहाँ पे गिरावट कह सकते हो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। और बिटकॉइन में यहाँ पे 1.8% का डाउनफॉल है, और इथीरियम में 2% का अप है, कार्डनो में भी थोड़ा सा अप है। तो कुछ मोस्टली कुछ क्रिप्टो करेंसीज में जो हल्का सा डाउनफॉल आप कह सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो डाउनफॉल आया है ये जल्दी रिकवर हो जाएगा, लेकिन कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं जो नॉन स्टॉप आगे बढ़ रही हैं, जैसे कि सोलना है, और पिछले एक हफ्ते में 45% ऊपर जा चुकी है, और पिछले 24 घंटे में 17%। तो नॉन स्टॉप ये बढ़ रही है सोलना। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में शिबा इनू कोइन की। तो चलते हैं शिबा इनू कोइन के पास, क्या कह रहा है आज शिबा इनू हमसे। और शिबा इनू की रैंक खिसक के 49 हो गई है, 45 से 49 पे चला गया शिबा इनू। नो प्रॉब्लम, ठीक है। रैंक से थोड़ा बहुत रैंक का अगर ऐसा हो भी जाता है ऊपर नीचे, रैंक ऊपर नीचे चलती रहती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे रैंक 49 हो गई है। प्राइस जो भी चल रहा है शिबा इनू को वो है 0.000006,783। तो लगातार वॉच लिस्ट में भी ऐड हो रहा है। 3.4% का यहाँ पे डाउन चल रहा है शिबा इनू कॉइन। और ट्रेडिंग वॉल्यूम पे भी एक नज़र मार लेते हैं, क्या कह रही है ट्रेडिंग वॉल्यूम। लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे आप पे 19% आपको ऊपर दिखेगी, ठीक है। तो अच्छी बात है, ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको यहाँ पे 19% तक अब देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ करंट सिचुएशन है शिबा इनू कॉइन की। और आज 3.3% का शिबा इनू जो है अभी फ़िलहाल डाउन है। तो बिट फॉरेक्स की तरफ से जो क्रिप्टो करप का फाइनल था, जिसमें शिबा इनू कॉइन और बेबी डोज कॉइन का फाइनल था, उसमें बेबी डोज कॉइन जीत गया है। बेबी डोज कॉइन यहाँ पे शिबा इनू कॉइन को हरा चुका है। तो कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पे बेबी डोज कॉइन विनर बन चुका है, और बेबी डोज कॉइन भी अब कहीं ना कहीं मतलब पावरफुल कॉइन बनता जा रहा है। और इस जीत के बाद एक चीज़ तो क्लियर होगी कि बेबी डोज कॉइन के सपोर्टर भी बहुत ज़्यादा हैं, कहीं ज़्यादा हैं, ठीक है। तभी इतने ज़्यादा वोट मिले बेबी डोज कॉइन को। खैर, ये थी क्रिप्टो करप फाइनल को लेके अपडेट, और बेबी डोज यहाँ पे जीत चुका है। और यहाँ पे अगर शिबा इनू कोइन के होल्डर की बात करें तो 6,45,000 होल्डर अभी यहाँ पे हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और सोचा था कि इस महीने के एंड तक 6,50,000 हो जाएंगे, लेकिन आज लास्ट डे है तो 6,50,000 तो नहीं हुए हैं, लेकिन सितंबर के एंड तक मुझे ऐसा लगता है कि 7 लाख से ऊपर शिबा इनू के जो होल्डर हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि सितंबर में बहुत सारी लिस्टिंग्स, मेजर लिस्टिंग्स हैं जो वो होने वाली हैं। और यहाँ पे जब मेजर लिस्टिंग्स के बाद जो पंप होगा शिबा इनू, उसके बाद यहाँ पे नए इन्वेस्टर भी अट्रैक्टेड होंगे शिबा इनू कॉइन को लेके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नए नए होल्डर आएंगे और ज़्यादा होल्डर बढ़ेंगे शिबा इनू कॉइन के। तो इस आर्टिकल में जो कहा गया है, शिबा इनू करेक्शन स्टिल नॉट ओवर, मोर पेन येट टू कम फॉर शिब, ठीक है। तो अभी शिबा इनू के लिए जो है अभी सही टाइम नहीं आया है, अभी और मतलब थोड़ा सा ख़राब टाइम आ सकता है, इसमें यही कहा गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब ये लिस्टिंग्स होंगी, वी बुल ने अनाउंस कर दिया कि हम लिस्ट करने वाले हैं और सितंबर में लिस्ट कर देंगे। वी बुल से ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है। उसके बाद स्टेप आएगा कॉइनबेस का, उसके बाद आएगा रॉबिनहुड का, ठीक है। 3 लिस्टिंग के बाद शिबा इनू के प्राइस आपको डेफिनेटली ऊपर जाते दिखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये है कि शिबा इनू इज़ अवेटिंग ए 7% का ड्रॉप आफ्टर लूजिंग ए क्वार्टर ऑफ इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स स्विंग हाई ऑन August 17, और द रिस्क इज़ to the downside as a chart pattern suggests that SHIB still has room to fall। तो इसमें कहीं ना कहीं यही चीज़ कही गई है कि आने वाले टाइम में 7% का ड्रॉप और देखने को मिल सकता है, 7% का जो है डाउनफॉल और देखने को मिल सकता है SHIB में। अब ये किस बेस पे कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, मान लिया कि डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन देखें, 3% का डाउन ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। और एक बार लिस्टिंग्स हो जाए, न्यू पेयर एक ऐड हुआ है सिविलाइजेशन CIV, और इथीरियम का जो पेयर है वो ऐड हुआ है शिबा स्वैप पे, ठीक है। जितने नए पेयर्स ऐड होंगे उसका भी बेनिफिट शिबा इनू को इनको मिलेगा।
और अब यही चीज़ें हैं कि शिबा इनू को लेके ना कुछ जल्दी ही कुछ नया निकल के आ सकता है। जो डेवलपर्स हैं शिबा इनू के, उनकी भी कहीं ना कहीं कोशिश है कि शिबा इनू के प्राइस को हाई करवाया जाए, हाई किया जाए। ठीक है, वो भी कोशिश में लगे हैं, इसी काम में लगे हैं। शिबा स्वैप को लेके काम किया जा रहा है। लीश और बॉन की परफॉर्मेंस मैं कहूँगा अभी थमी सी हुई है, क्योंकि टोकन्स इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए हैं, इतने ज़्यादा लिस्ट भी नहीं हुए हैं। तो उनकी एक बार क्या कहते हैं ना कि ट्रैक पे अगर लीश और बॉन भी ट्रैक पे आ जाएंगे ना, तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो गाड़ी एक बार ट्रैक पे आ जाए तो ये सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, लिस्टिंग्स हो जाएं शिबा इनू कॉइन की। ठीक है, माना कि शिबा इनू कॉइन काफ़ी टाइम से ठंडा पड़ा है मामला, लेकिन हम शिबा इनू कॉइन का फ्यूचर जो है एक तरह से ब्राइट ही देखते हैं। चाहे वो 3 महीने बाद दिखे, 2 महीने बाद दिखे, या अगले साल दिखे, या इस साल के एंड तक दिखे, लेकिन शिबा इनू का जो फ्यूचर है आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सब चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें टाइम ले लेती हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। और इंडियन रुपीज़ में भी आपको मैं प्राइस दिखा देता हूँ। अभी हम बाइनेंस के ऊपर हैं, और बाइनेंस पे इंडियन रुपीज़ की अगर बात करें तो 0.000499, तो इतना प्राइस अभी शिबा इनू का चल रहा है। और अभी भी 3 0 हैं 1 रुपये तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ जितनी बीच में ज़ीरो है ना, चाहे वो $1 के बीच में आ रही हो, चाहे ₹1 के बीच में आ रही हो, सब ज़ीरो किल कर देगा शिबा इनू। ठीक है, पंप आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम यहाँ ज़रूर लगेगा शिबा इनू को। ठीक है, पंप ज़रूर आएगा, क्योंकि शिबा इनू पहले भी पंप दिखा चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार पंप आ गया तो उसके बाद पंप नहीं आएगा। शिबा इनू का प्राइस रुपीज़ में भी जाएगा, लेकिन यहाँ बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है। थोड़ी सी चीज़ें बस ठीक हो जाएं शिबा इनू को लेके, शिबा स्वैप को लेके, शिबा के जो लीश और बॉन्ड इकोसिस्टम है, शिबा इनू का एक बार इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया ना, लीश और बॉन्ड की जो गाड़ी है वो ट्रैक पे आ गई, तो फिर आप सोच नहीं सकते कि शिबा इनू कॉइन के साथ क्या क्या हो सकता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है शिबा इनू की लिस्टिंग्स। ठीक है, लिस्टिंग ऑलरेडी बहुत जगह लिस्टेड है, लेकिन फिर भी कॉइन बेस एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मैं कॉइन बेस के ऊपर लिस्टिंग के बाद एक गेम चेंजर समझता हूँ कि गेम चेंजर का काम होगा कॉइन बेस की लिस्टिंग के बाद। मेरे को ऐसा लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे शिप के प्राइस आपको अब देखने को मिलेंगे। और बाकी जो और लिस्टिंग्स हैं, जहाँ जहाँ लिस्टिंग्स नहीं हुई हैं, और कुछ नया भी निकल के आ सकता है। ठीक है, डेवलपर्स कुछ नया भी लेके आ सकते हैं। कुछ भी नया होता है तो उस नए की वजह से भी प्राइस अप हो सकते हैं। तो फ्यूचर में देखना रहेगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। और सितंबर का महीना सबसे इम्पोर्टेंट है, सितंबर में क्या क्या चीज़ें होती हैं शिप को लेके, तो ये भी देखना ज़रूरी है। और जो जो अपडेट्स होंगी वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। और किसी भी क्रिप्टो करेंसी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप नए हो क्रिप्टो करेंसी में, पहली बार वीडियो देख रहे हो, या पहली बार इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो हर क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको अच्छे से जान लेना चाहिए, तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अच्छे से रिसर्च कर लो तभी इन्वेस्ट करो। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।